ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, दिव्य बुद्धिदाता, ज्ञान का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। साथ में बाप पूछ रहे हैं किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुरानी शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां जास्ती आएगी। इस शरीर का श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो आज बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। बाबा कहते हैं जो बाप के साथ हैं उनके लिए बरसात है। अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी बाप का रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझाना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सत्य की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक की रचना, फिर यह स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो इसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही है और कोई हो ही नहीं सकता है। यहां तो कोई मनुष्य के नाम त्रिलोकी नाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि यह सब नाम भारतवासियों ने रखा है। यहां तो कोई मनुष्य का नाम होता है। डबल नाम भी रखते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीतेराम। अब यह तो किसी को पता नहीं राधा और कृष्ण अलग अलग थे। वो एक राजाई के प्रिंस थे, वो दूसरी राजाई के प्रिंसेस थी। यह भी तुम जानते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हीं की बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारणा होती है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा है, तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी बाप का परिचय देना। सारी दुनिया को बतलानी पड़े। जो फिर ऐसा कहने की जरूरत ना पड़े कि मुझे मालूम नहीं था। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं। बराबर भारत सबको खींचता रहता है।
असल तो भारत ही बेहद का बाप के बर्थ प्लेस है ना, परंतु वो लोग इतना कुछ नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था, भारत भगवान का जन्म स्थान है। बाकी और सब जो पैगंबर आदि आते हैं वो आते ही है अपना अपना धर्म स्थापना करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहां लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापना किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए, यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर इस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना, ये बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते हैं, थोड़े ही समझते हैं। नशा चढ़ता है, जो करेगा सो पाएगा। अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे, याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। बाप का नाम तो था ना, बाप और वर्ष को याद करते करते सुदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमती सोगती हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। ना करने वाले ही चलन और अलग होगी। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारण करते हैं। कोई लोभ आदि नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ न टेप पेनी है। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है उसी दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मानसरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भाग कर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही है महाराज महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो पद मिले सो ठीक। भगते मुख्य है पढ़ाई, लक्ष्य रखना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीर बनने के बजाय सेवा का संकल्प भी चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे।
उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, लेकिन यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें स्थित हो जाएं। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यारे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है, छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन